इसके न्यूमेरिकल्स सबसे नालायक न्यूमेरिकल्स है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं सबसे नालायक न्यूमेरिकल्स है? क्योंकि फॉर्मूला कुछ है बट उसका एप्लीकेशन के टाइम पे यू विल फाइंड कि अरे यार आंसर आया ही नहीं बराबर। और ये अभी हम लोग देखेंगे, अभी तुरंत हम लोग इसको सीखेंगे कि किस तरीके से ये फॉर्मूले हम यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले कल हमने देखा था सरफेस टेंशन इट इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ना। बहुत सारे बुक्स में मैंने देखा है वो लोग इस तरीके का कुछ डायग्राम बनाते हैं। ये आपका टॉप व्यू है, तो आपके पास कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड, लिक्विड आप ऊपर से देखोगे आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, तो ये वो सर्कल है। ये ब्लू लाइन जो है ये हमारा एक इमेजिनरी लाइन है। तो हमने क्या किया है, हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दिया। सो दिस इज माय इमेजिनरी लाइन। अब ये जो इमेजिनरी लाइन है, परपेंडिकुलर लाइंस जो आपने ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर लाइंस जो है वो फोर्स है, और एंड टू एंड ये मेरा लेंथ है। सो कल ही हमने देखा था कि सरफेस टेंशन इट इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। ठीक है, जनरली इसमें किसी को कुछ बुराई भी नहीं दिखाई देता, हाँ ठीक है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। पर टेक्निकली अगर आप ध्यान से देखो और समझो, ये डायग्राम गलत है। अब इस डायग्राम में क्या गलती है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो टेक्निकली ये चीज गलत क्यों है। अब इसमें क्या होता है, देखिए फिर से वी विल नीड दैट सर्कल। ये मेरे हिसाब से ऐसा बनना चाहिए ये। तो अपने पास में ये टॉप व्यू आ गया, ये हमारा सर्कल है, टॉप व्यू है। ये आपका इमेजिनरी लाइन हो गया। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो लाइंस बनेगा ये कैसे बनेगा। कल का डायग्राम देखिए, ये आपका सरफेस फिल्म था। सरफेस फिल्म में जितने भी मॉलिक्यूल्स है सबका फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्ट हो रहा है। क्योंकि सबका फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन एक्ट हो रहा है तो नेट फोर्स इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो सरफेस फिल्म है, जब आप ये फोर्स नीचे की तरफ खींचोगे तो ये अंदर की तरफ आएगा। जबकि ये डायग्राम क्या सजेस्ट करता है, इस डायग्राम को अगर आप देखोगे तो अगर ये लाइन है आप इसको स्ट्रेच कर रहे हो तो एक्चुअली ये बाहर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ नहीं आ रहा है। So ideally the diagram should look like this. That means what? जो भी आपने लाइन कंसिडर किया है उसके लेफ्ट साइड के जो पार्टिकल्स है उस पे फोर्स एक्ट करेगा राइट की तरफ, और जो राइट साइड के पार्टिकल्स है उस पे फोर्स एक्ट करेगा लेफ्ट की तरफ। ये देखिए अभी इसको जब आप ऐसे खींचोगे तो ये साइड का पार्टिकल उधर जा रहा है और उस तरफ का पार्टिकल का फोर्स इज एक्टिंग इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। यस अमीश, तो आइडियली this should be the diagram. Formula remains the same, T is equal to F upon L. F क्या है? Force. What is the length? The length is this imaginary line. अब ये चीज पे प्लीज बहुत ध्यान देना। This length is length of the liquid in contact with solid. Now why am I saying this? ये चीज मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि लेंथ ऑफ लिक्विड सॉलिड ये सब क्या चीज आ गया। तो ऐसे जब क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे सरफेस टेंशन के, जब आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, व्हाट दे आर गोइंग टू डू इज
वो आपको कुछ ना कुछ बॉडीज देंगे। वो लोग क्या करेंगे, वो लोग आपको कुछ बॉडीज देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक अ नीडल, मोस्टली यही सब एग्जाम्पल्स जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो सपोजिंग यू हैव अ नीडल, और यू कैन से यू हैव अ वायर, थिन वायर, ठीक है। तो आपके पास में नीडल है या आपके पास में एक वायर है, तो इस वायर को मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया। तो दिस ब्लैक पार्ट इज माय वायर। इस वायर का लेंथ आपको बता देगा वो, इस वायर का लेंथ है L। Let us say L represents the length of the wire. Now students, they will say कि इसको हम लोग ने gently place किया on top of the liquid surface. What is the surface tension experienced? So T चाहिए, वो F बता देगा, इसका कुछ तो भी मास दे देगा आपको। इसके मास के हिसाब से आप इसका वेट निकालोगे, इसका लेंथ आपको मालूम है, T इज इक्वल टू F अपॉन L, कैलकुलेशन हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। जब आंसर आएगा, वेरी गुड आकांक्षा, जब आंसर आएगा तब आपको पता चलेगा कि आंसर रॉन्ग हो गया। अब क्यों रॉन्ग हो गया देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लीज। आप जब इसको लिक्विड के ऊपर प्लेस करोगे, so liquid will touch the solid this side and liquid will touch this solid here also। तो यहाँ पर जो आपका L है, it is 2L। समझ में आया? ये देखिए, ये आपका अगर नीडल है तो नीडल का पानी जो है वो इस तरफ भी टच करेगा, पानी इस तरफ भी टच करेगा। फिर आप बोलोगे ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो बहुत थिन है, वो बहुत क्लियरली मेंशन करेगा कि इट इज वेरी वेरी थिन, तो द रेडियस इज नॉट टू बी कंसिडर्ड, इट इज ओनली द लेंथ। तो पानी टच कर रहा है इधर और पानी टच कर रहा है दूसरे साइड यहाँ पर, तो आपका लेंथ क्या हो गया, योर L विल बिकम 2L। बाकी मास से आप F जो निकालोगे वो सेम रहेगा। चलिए इसी पैटर्न पे आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूं। अपने पास में एक डिस्क है या एक सर्कुलर प्लेट है। स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान दीजिएगा, प्लेट, डिस्क, रिंग, ये सब अलग अलग, मतलब डिस्क और प्लेट एक ही है, बट डिस्क और रिंग में फर्क है। तो यहां पर जब आप लोगे एक सर्कुलर डिस्क या सर्कुलर प्लेट, प्लेट मतलब अंदर का पार्ट भरा हुआ है, अब देखिए इसको जब आपने पानी के ऊपर प्लेस कर दिया, करेक्ट, रिंग विल बी हॉलो, दिस इज अ डिस्क, तो ये बीच में से भरा हुआ पार्ट है, अंदर से बीच में से पोकल नहीं है, दिस इज रिंग एंड यू कैन से दिस सर्कुलर पार्ट, दिस विल बी अ डिस्क। ये रादर ये देख लो, ये आपका डिस्क हो गया, दिस इज अ डिस्क, ठीक है, अंदर से भरा हुआ है, बीच में भरा हुआ है, तो इट्स अ डिस्क। तो पानी जब टच करेगा, पानी इन द सेंस लिक्विड जो भी दिया होगा, मोस्टली वाटर ही रहता है, तो इट विल टच दिस रेड पार्ट। तो यहां पर आपका जो लेंथ है इट विल बी 2πr। शाबाश ओम, बहुत बढ़िया। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो रिंग के केस में आंसर क्या होगा बताइए। यस यू कैन से इट इज द सर्कमफरेंस आल्सो, वो भी चले। अब देखिए रिंग को ध्यान से देखिए, रिंग के केस में क्या होगा, ये आपका हो गया रिंग। रिंग के केस में लिक्विड बाहर भी टच करेगा और लिक्विड 4πr टच करेगा, तो लेंथ विल बी 2 टाइम्स 2πr। करेक्ट, 4πr डायरेक्ट लिखोगे तो भी चलेगा, मैंने समझाने के हिसाब से लिखा, ये बाहर का एक 2πr हो गया और एक 2πr अंदर का हो गया, तो टोटल हो गया 2 टाइम्स 2πr। आप इसको 4πr भी लिख सकते हो, बहुत बढ़िया। अच्छा अब एक और वर्ड आता है इसमें, चलिए दो और केसेस करेंगे। एक है स्क्वायर प्लेट, नाम देखिए, यू हैव अ स्क्वायर
प्लेट। तो जब आपके पास एक स्क्वायर प्लेट होगा तो स्क्वायर प्लेट बन गया भाई आपका, तो स्क्वायर है एंड इट्स अ प्लेट। प्लेट है मतलब अंदर से भरा हुआ है। तो इस केस में yes, I will come to that also, Anushri, just give me a minute. L L L L, तो यहां पर आपका जो कैपिटल है L है, इट इज 4 टाइम्स। अब एक दूसरा नाम आएगा, एक दूसरा नाम आएगा, तुषार 1 minute, coming to that, and that will be a square frame। तो आपके पास स्क्वायर होगा बट इट्स गोइंग टू बी अ स्क्वायर फ्रेम। तो जब आपके पास स्क्वायर फ्रेम होगा तो हियर योर एल इट विल बी 8 एल। ये देखो बाहर का एल इज 1 2 3 4 और 4 अंदर के 1 2 3 4। तो ये जो रेड पार्ट है दैट इज द लिक्विड इन कांटेक्ट विद द सॉलिड। ओके चलिए, अभी वो जो रिंग वाली बात आ रही है, तो रिंग वाली बात में देखिए क्या है। सपोजिंग चलिए इसमें लिक्विड को ब्लैक कर दूंगा। सपोजिंग ऐसा केस है आपके पास, इसको बोलते हैं एन्युलर रिंग। दिस इज नोन एज एन्युलर रिंग। यहां पर आपको दो अलग अलग डायामीटर या दो अलग अलग रेडियस क्लियरली मेंशन करेगा। तो ये केस और ये केस के बीच में कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि यहां पर वो आपको थिकनेस मेंशन नहीं किया जाएगा। इस केस में यू विल हैव 2 रेडियाई और डायमीटर्स क्लियरली गिवन टू यू। तो आपका जब लिक्विड आप बनाओगे, सो लिक्विड इन कांटेक्ट विद द सॉलिड, ये देखिए, तो इधर और ये अंदर का सर्कल। तो इस केस में योर एल विल बी 2 पाई r1 plus 2 pi r2. You can also write this as pi d1 plus pi d2. Why? Because 2 into r will give you the diameter. तो वो इस क्वेश्चन में डायमीटर भी दे सकता है या रेडियस भी दे सकता है। एंड एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से these are the figures that are generally asked। अपन फॉर्मूला ये याद करके जाते हैं। देखिए फॉर्मूला में, फॉर्मूला जब आप याद करते हो तो बेसिकली आप ये याद करते हो, बट किधर भी देखो ये एल, वो एल रहेगा ही नहीं, एल कुछ अलग ही हो जाता है। सो ये बेसिक ट्रिक इन्वॉल्व है और जनरली बच्चा इधर गलती करता है। चलिए प्लीज टेक अ पिक ऑफ दिस। डन? Yes, sir. ओके चलिए लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो आज का बेसिकली अपन जो दो थ्योरी समझने वाले हैं, वन इज सरफेस एनर्जी एंड द अदर वन इज रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। तो कल जो हमने डायग्राम देखा था, कल हमने देखा था कि जो सरफेस फिल्म है, सरफेस फिल्म में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं,
वो मॉलिक्यूल्स अपन ने अपने मर्जी से वहां पे रखे हैं क्या? नहीं. So all the molecules which are here, which are constituting this surface film, इनमें से किसी भी मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल ए के जैसा नीचे से ऊपर ऐसा कोई गया है क्या? नहीं. दे हैव ऑलरेडी बीन देयर. वो बाय डिफॉल्ट उसी जगह पर था शुरुआत से. तो ये जो मेहनत है, ये जो नीचे से ऊपर जाने वाली मेहनत है, इसके लिए जो वर्क डन चाहिए वो इसने किया है क्या? नहीं किया है. तो ये जो मेहनत है नीचे से ऊपर जाने वाली मेहनत, ये इन मॉलिक्यूल्स की बच गई है. ये इनको करने की जरूरत नहीं पड़ी है. दैट मीन्स इतना एनर्जी ये मॉलिक्यूल्स के अंदर stored है. What is stored energy known as? Stored energy is known as potential energy. मतलब सरफेस में जितने भी मॉलिक्यूल्स स्टोर्ड हैं उनके अंदर जो एनर्जी है उसको बोलते हैं सरफेस एनर्जी. क्यों? क्योंकि वो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है, वो पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर्ड है, उसको सरफेस एनर्जी भी बोलते हैं. नेचर का ये रूल है. नेचर ऑलवेज ट्राइज टू रिड्यूस द पोटेंशियल एनर्जी एंड टू इनकरेक्ट. स्टेबिलिटी का फॉर्मेट है वो. तो स्टेबिलिटी के लिए पोटेंशियल एनर्जी कम होना चाहिए. इसीलिए आपका जो सरफेस है वो श्रिंक हो जाता है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सरफेस फिल्म. और इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इस एनर्जी को हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी. तो ये एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स के पास क्यों है? क्योंकि इनको नीचे से ऊपर जाने वाली मेहनत नहीं करनी पड़ी है. ये एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड है, इसके लिए इसको बोलते हैं सरफेस एनर्जी. नाउ लेट्स कम टू the relation between surface energy and surface tension. अब रिलेशन तो आपको एक झटके में आप समझ सकते हो. आपने लिखा सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन आप लिखते हो न्यूटन पर मीटर F अपॉन L. ठीक है. इसको अगर अपने को एनर्जी बनाना है, मॉलिक्यूल्स इन वाटर आर मूविंग. विच मॉलिक्यूल्स? If you are moving the bottle, then they are moving. No, why will they move unnecessarily? They will attain stability. वो तो आपने एक्सटर्नल एनर्जी दिया, इसके लिए मूवमेंट चालू. आप हीट करोगे तब वो मूव होगा. एक बार एक आपका सिस्टम स्टेबल हो गया तो जो नेट फोर्स एक्टिंग है वो बैलेंस्ड है. So surface tension was F upon L. So F upon L is Newton per meter. अब देखिए आप दोनों जगह ऊपर नीचे मीटर मीटर मल्टीप्लाई करो. अब ऐसे हमने क्यों किया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज एनर्जी. तो इसको हम अगर एनर्जी के फॉर्मेट में लिखे, न्यूटन इनटू मीटर, इट इज एनर्जी अपॉन एरिया. तो सरफेस टेंशन का अगर आप रिलेशन निकालना चाहते हो एनर्जी के साथ, तो बिफोर डिराइविंग ओनली अपने को मेंटली अपने को अंदाजा लग जाना चाहिए कि आंसर क्या आना चाहिए. तो आंसर आपको आना चाहिए सरफेस टेंशन इज एनर्जी अपॉन एरिया. करेक्ट. न्यूटन इनटू मीटर विल गिव यू जूल. जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी. मीटर इनटू मीटर इज मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर इज एरिया. तो ये तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा. अब चलिए लेट्स derive this expression. So we have an open rectangular frame. हमारे पास एक open rectangular frame है.
अभी ये जो हम देख रहे हैं ये 2D फिगर है. व्हेन यू आर सेइंग ओपन रेक्टेंगुलर फ्रेम को देखिए 3D में ये ऐसा कुछ है. तो ये आगे का साइड है, ऐसे ही आपके पास पीछे का साइड भी है. बट व्हेन वी आर ड्राइंग द फिगर अपन 2D में बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन, एक सिंपल सा फ्रेम बन जाएगा. यस यस यस, आइसक्रीम के बॉक्स के जैसा. करेक्ट. ओके, सो वी हैव ओपन रेक्टेंगुलर फ्रेम. इसमें हमारे पास एक बहुत ही लाइट थिन पतला सा वायर है. तो ये आपका एक लाइट थिन पतला वाला वायर हो गया. ठीक है, अब हम क्या करने वाले देखिए, पहले तो आप चाहिए तो इसको नेमिंग वेमिंग करना, आप नेमिंग कर दो. बेसिकली क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझना अपने लिए ज्यादा जरूरी है. सो ABCD ये हो गया आपका ओपन रेक्टेंगुलर फ्रेम. ये है अपने पास PQ. स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान देना, ये कॉन्सेप्ट बहुत मस्त है, बहुत अच्छे से समझ में आता है, पर एज आई सेड व्हेन इट कम्स टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग तो सब कुछ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है. चलिए इधर भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, ध्यान दीजिए. तो ये हमने ओपन रेक्टेंगुलर फ्रेम ले लिया, इसको आपने उठा के ऐसे सोप सॉल्यूशन में डिप कर दिया. तो सोप सॉल्यूशन में डिप करने के बाद जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो कैनवी से यहाँ पर एक सोप फिल्म फॉर्म हो जाएगा. सो देखिए ये आपके पास में एक सोप फिल्म फॉर्म हो चुका है. इसका लेंथ विल बी एल. तो ये आपका सोप फिल्म फॉर्म हो गया. अभी अभी जितना अपन ने थ्योरी पढ़ा है तो अपन ने क्या सीखा है कि लिक्विड हमेशा अपना एरिया को श्रिंक करेगा, वो अपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस करेगा. तो जैसे ही आप बाहर निकालोगे यू विल फाइंड that this wire it tends to shift inwards. अभी मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रहा हूं. आप में से कभी कोई, आपने नेहरू साइंस सेंटर ये नाम सुना है क्या? हाँ सर. ओके, तो नेहरू साइंस सेंटर पे अगर आप गए होगे, हाँ, अब जब आप गए थे तब शायद आप छोटे थे, आपको ये चीज मालूम नहीं है कि ये सरफेस टेंशन चल रहा है. फर्स्ट फ्लोर पे व्हेन यू एंटर लेफ्ट मारोगे तो रेडिएशन का एक्सपेरिमेंट है, उधर ब्लैक और व्हाइट ऐसा दो हाथ बना हुआ है. उधर से थोड़ा सा आगे जाओगे तो वो पिन वाला है वो, तो आपका सरफेस एरिया मतलब एरिया ज्यादा तो आपको प्रेशर कम, वो वाला कॉन्सेप्ट है. और वहां से आप जैसे ही इधर मुड़ते हो तो आपके पास वहां पे सरफेस टेंशन वाला कॉन्सेप्ट रखा हुआ है. एक बहुत बड़ा सा टैंक है, उसमें रस्सी लगा हुआ है, वो रस्सी में एक वुडन फ्रेम है और वो सोप सोल्यूशन में डिप्ड है. अपने को रस्सी खींचना होता है और वो धीरे धीरे ऐसा ऊपर जाता है. एंड व्हाट दे आस्क यू टू अंडरस्टैंड इज कि जब आप उसको धीरे धीरे खींच रहे हो यू विल फाइंड कि वो जो वुडन फ्रेम है वो ऑटोमेटिकली उस फिल्म को, उसके एरिया को रिड्यूस करने की कोशिश करता है. दैट हैज बीन माय फेवरेट प्लेस, वो वर्ली में ही है. तो आई थिंक हर साल 2-3 चक्कर में उधर बहुत मारता था पहले. इट वाज व्हेन आई वाज अ किड. तो ये आपका सरफेस टेंशन का एक्सपेरिमेंट है. नेक्स्ट टाइम जब आप जाओगे ट्राई टू अंडरस्टैंड उस जगह पर मैक्सिमम आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. अब अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता कि जब ठीक हो जाएगा तो अपन एज अ पिकनिक वहां जा सकते हैं. बट हाँ, इफ थिंग्स आर रियली वेल मे बी आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि उधर से अपने को अगर एंट्रेंस के बीच में टाइम मिलेगा तो आपको कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स देखने के लिए वहां पर सारा कुछ मिलेगा. बहुत अच्छा इंतजाम है, हर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है वहां पे विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल अप्रोच. तो वहां पर ऐसा अपने पास एक सेटअप है.
सो आई एम सॉरी इफ आई गॉन आउट ऑफ ट्रैक, बट अगर जिनको याद आ रहा है तो आप देखो, आपको वो जगह या वो स्पॉट याद आ रहा है, या आपने वो खींचा हुआ आपको ध्यान में आ रहा है क्या? तो बेसिकली दैट इज योर एक्सपेरिमेंट ऑफ, और रादर इट इज दिस रिलेशनशिप, तो आपका सरफेस टेंशन का चीज। तो हमने क्या किया, हमने ओपन रेक्टेंगुलर फ्रेम लिया, हमने ओपन रेक्टेंगुलर फ्रेम को डिप किया, हमने सोप सॉल्यूशन में से उसको बाहर निकाला। जब उसको बाहर निकाला तो ये जो मेरा वायर है, इट विल टेंड टू श्रिंक, इट विल टेंड टू मूव इन द इनवर्ट डायरेक्शन। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, हमने इसको डिप किया, हमने इसको बाहर निकाला। जैसे ही हमने इसको बाहर निकाला, we apply equal and opposite force, तो हम इसका इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करेंगे बाहर की तरफ। तो वी अप्लाई इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, बट उसको बहुत ग्रेजुअली, धीरे 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 हम खींचते जाएंगे। सो व्हाट वी से इज कि वी विल पुल दिस इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। जैसे इसको बाहर निकालेंगे, and what we will do is we will tend to push it or rather pull it in the outward direction। तो ये शिफ्ट हो जाएगा to position P dash Q dash। तो on application of this force, this outward force, there is this displacement dx। बोलिए भाई, बात समझ में आया क्या आपको? F और dx, ये दो चीज समझ में आया क्या? तो मैं आगे बढ़ूं। यस, ओके, चलो। तो नाउ लेट्स कम टू द मैथमेटिक्स। सो dw work done is equal to force into displacement, छोटा work done because छोटा displacement। now how do I write this F? please ध्यान देना, F will be written as T into 2L into dx। अब होता क्या है, देखिए यहां पर ये 2 किधर से आया, बच्चा कंफ्यूज कि बाबू ये 2 क्यों लिखा, मेरे को तो L दिख रहा है इधर। तो L ये आगे जो आपको दिखाई दे रहा है वो L पीछे की तरफ भी है। सो दैट करेक्ट, सो द 2 L's आर फॉर वन फिल्म दैट यू कैन सी, एंड द अदर पार्ट जो पीछे की तरफ जो आपका पार्ट है, वो फिल्म जो आपको इस समय दिखाई नहीं दे रहा है आगे, सो वो आपका 2L हो जाता है। सो dw it is equal to T into, what is length into breadth? This length into breadth is area, तो हम बोलते हैं ये जो 2L into area, this is written as dA। अब देखो आंसर में ध्यान दो, आप बोलोगे सर अगर मैं बाई चांस ये 2 नहीं भी लिखता, L into dx, बाद में लेंथ into ब्रेड, तो मैं एरिया ही लिखने वाला था। तो यहां पर अगर आपने 2 नहीं लिखा तो आपका मार्क्स कट कर दिया जाएगा, अज्यूमिंग दैट यू हैव नॉट अंडरस्टूड कि पीछे भी एक सरफेस है। तो इसीलिए ये 2 लिखना बहुत जरूरी है। इट इज एन इंडिकेटर टू द एग्जामिनर कि भाई मुझे समझ गया कि आगे के सरफेस का L और पीछे वाले सरफेस का L, तो टोटल लेंथ जो मेरे पास है वो है 2L। So it is 2L into dx, length into breadth will give me the area। और next step में आपको आपका आंसर आता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं? So therefore dw upon dA is equal to T। अब इधर देख लीजिए, यही चीज अपन ने भी यहाँ पर पहले ही समझ लिया था कि अपने को ये रिलेशनशिप मिलने वाला है। सो सरफेस टेंशन इट इज वर्क डन, या आप बोल सकते हो एनर्जी पर यूनिट।
So this is the relationship between surface tension and surface energy. Students, very important derivation from the board perspective. And this formula, again, a very useful and very important formula from the problems perspective. JEE मीट में जो क्वेश्चंस है वो मोस्टली इसके ऊपर आते हैं, ये DW के ऊपर, ठीक है। तो इसको, ये पार्ट को अच्छे से गो थ्रू करना। वी विल स्टॉप हियर फॉर द डे।